अन्वेषण प्रतिमान समूह अन्वेषण प्रतिमान एक ये होता है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल बोलते हैं इसको। यह है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि कौन से प्रतिमान के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत आता है। फिर इसका आरंभ किसने किया, तो हर्बर्ट थेलन ने किया। और कब? 1960 में किया। समूह अन्वेषण प्रतिमान का आरंभ हर्बर्ट थेलन ने 1960 में किया। तो यह मॉडल जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा दृष्टिकोण है एवं उनकी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 से प्रेरित है। तो इनकी पुस्तक जॉन डीवी की है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 से प्रेरित है। जॉन डीवी ने शिक्षा को सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत दृष्टिगत किया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया है, दृष्टिगत किया है। और कक्षा को एक लघु लोकतांत्रिक समाज माना था जहां विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सामाजिक प्रणाली का निर्माण सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से सीखते हैं सामाजिक प्रणाली का निर्माण। थेलन ने इसी विचार पर आधारित समूह अनुसंधान मॉडल विकसित किया। थेलन ने, जिसमें कक्षा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और शैक्षणिक अनुसंधान को सम्मिलित किया जाता है। थेलन ने कक्षा में गृह नियम स्थापित करके सामाजिक व्यवस्था तैयार करने पर बल दिया। शिक्षण में ज्ञान स्वयं निर्माण और सामाजिक पुनर्विचार पर निर्भर है। कोई भी ज्ञान केवल शैक्षणिक क्षेत्र से नहीं दिया जाना चाहिए, बगैर इसके सामाजिक प्रक्रिया सिखाएं। प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन से? वे सामाजिक दक्षता का विकास है। विद्यार्थी समूह में काम करके सामाजिक सहिष्णुता एवं नेतृत्व कौशल सीखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, यह मॉडल सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी समान रुचि वाले समूह बनाकर मिलकर शोध कार्य करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्र केंद्रित अन्वेषण, विद्यार्थी स्वयं समस्याओं को पहचान कर प्रश्न बनाकर और समाधान तलाश कर सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं। तो प्रमुख उद्देश्य में सामाजिक दक्षता का विकास है, सहयोगात्मक अधिगम है और छात्र केंद्रित अन्वेषण हो गया। फिर सामाजिक संरचना, ये संरचना के 6 चरण हैं। कौन कौन से? पहले रहस्यमय स्थिति प्रस्तुत करना या समस्या अवस्था का चयन करना या फिर सामना करना। देखिए, भ्रामक स्थिति का सामना, अनियोजित नियोजित। तो शिक्षक एक कक्षा में एक बहुआयामी प्रश्न या समस्या प्रस्तुत करता है। प्रश्नों को चौखटे में बांधने के बजाय खुले रूप में पूछना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सके। उदाहरण जैसे इतिहास की कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछ सकता है क्या कि हमें अमेरिका के गृह युद्ध से क्या सबक मिल सकते हैं। ऐसा प्रश्न खुले रूप से पूछना चाहिए। 2 नंबर प्रतिक्रियाएं खोजना। वे स्थिति के प्रतिक्रियाओं की खोज विद्यार्थी प्रारंभिक प्रतिक्रिया देते हैं। वे समस्या पर अपनी जिज्ञासा और पूर्व ज्ञान प्रकट करते हैं। अपनी जिज्ञासा और पूर्व ज्ञान, पहले का ज्ञान प्रकट करते हैं प्रतिक्रिया खोजना में। सबकी विचारधारा सुनकर कुछ उपविषयों की रूपरेखा बनती है, फिर प्रतिक्रियाएं खोजी जाती है। अध्ययन कार्य करना। 3 नंबर अध्ययन कार्य तैयार करना और अध्ययन के लिए संगठित होना। समस्या परिभाषा, भूमिका, असाइनमेंट। विद्यार्थी मिलकर समस्या को उप समस्याओं में विभाजित करते हैं। अध्ययन कार्य निर्धारित करते हैं एवं समूहों का गठन करते हैं। प्रत्येक समूह अध्ययन के उद्देश्यों और भूमिकाओं जैसे नेतृत्वकर्ता, स्रोत, खोजने वाला, रिपोर्टर आदि का निर्धारण करता है अध्ययन कार्य तय करना में। फिर स्वतंत्र एवं समूह अध्ययन है। विद्यार्थी स्वयं और समूह में मिलकर अनुसंधान करते हैं, संसाधन जुटाते हैं, सामग्री पढ़ते हैं और प्रयोग करते हैं। शिक्षक इस दौरान सलाहकार होता है और आवश्यकता अनुसार स्रोत, कौशल का विकास और मार्गदर्शन देता है।
स्वतंत्र समूह अध्ययन में। फिर प्रस्तुति की योजना या प्रगति एवं प्रक्रिया का विश्लेषण है। समूह अपने अधिगम को पुनरावलोकन कर जानकारी का संकलन करके प्रस्तुति तैयार करते हैं। वे सीखे गए तथ्यों को सारांशित करते हैं, सहपाठियों के समझने योग्य रूप में लाते हैं। ठीक है, प्रस्तुति की योजना या प्रगति एवं प्रक्रिया का विश्लेषण हो गया। फिर 6 नंबर है प्रगति एवं मूल्यांकन या फिर प्रस्तुति एवं मूल्यांकन। देखिए, गतिविधि का पुनर्चक्रण है। समूह अपने खोज साझा करता है। मौखिक दृश्य प्रस्तुतियाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि। फिर शिक्षक एवं कक्षा मिलकर परियोजना की प्रक्रिया और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद में सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था, इसमें लोकतांत्रिक कक्षा प्रबंधन है। कक्षा लोकतांत्रिक मिनी सोसाइटी की तरह व्यवस्थित होती है। शिक्षक और छात्र मिलकर कक्षा के गृह नियम बनाते हैं जो चर्चा, सहयोग और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करते हैं लोकतांत्रिक कक्षा प्रबंधन में। इससे विद्यार्थी स्वयं निर्णय लेने और मतदान जैसे लोकतांत्रिक कार्यों का अभ्यास करते हैं। शिक्षक पारंपरिक प्रवक्ता न होकर मार्गदर्शक या सहयोगी बनता है लोकतांत्रिक में। विद्यार्थियों की भूमिका है फिर, यानी विद्यार्थी सक्रिय खोजकर्ता और सह निर्माता होते हैं। वे कक्षा में जिम्मेदारियां बांटकर ज्ञान जुटाते हैं, निर्णयों में भाग लेते हैं विद्यार्थी। फिर प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया का सिद्धांत फिर शिक्षक की प्रतिक्रिया शैली। शिक्षक की प्रतिक्रिया सकारात्मक, समर्थनकारी और सुधारात्मक होती है। भी शिक्षक की प्रतिक्रिया सकारात्मक, समर्थनकारी और सुधारात्मक होती है। वह विद्यार्थियों को आलोचनात्मक रूप से नहीं रोकता, बल्कि उनकी जिज्ञासा को मान्यता देता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया शैली। सहायक व्यवस्था। सहायक व्यवस्था कक्षा का वातावरण सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल, अध्यापक छात्र सहभागिता प्रमुख है। सहायक व्यवस्था। सहायक व्यवस्था कक्षा का वातावरण सभी छात्रों की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल, अध्यापक छात्र सहभागिता प्रमुख है। फिर मूल्यांकन लास्ट में व्यावहारिक व्यवहार है, सामाजिक दक्षता है, समूह प्रक्रिया और समस्या समाधान आधारित मूल्यांकन है। तो ये है समूहान्वेषण प्रतिमान में ये हो गया कि सबसे पहले देखिए, सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक कक्षा प्रबंधन है, विद्यार्थियों की भूमिका और प्रतिक्रिया का सिद्धांत और शिक्षक की प्रतिक्रिया शैली, सहायक व्यवस्था और फिर मूल्यांकन। ठीक है।